धरती पर एक स्वर्ग यानी कि केदारनाथ एक ऐसी जगह जिसके कण कण में महादेव का अंश रहता है। मित्रों, एक ऐसी वादी जहाँ स्वयं महादेव विराजते हैं। मित्रों, वहाँ के कण कण में महादेव का अंश होता है। वह पूरी जगह ही स्वर्ग रहती है। जो भी वहाँ जाता है वह मग्न हो जाता है महादेव की भक्ति में, क्योंकि वहाँ के कुछ नज़ारे ही ऐसे होते हैं। मित्रों, सभी शिव भक्तों का सपना होता है कि वे अपने जीवन में एक ना एक दिन केदारनाथ धाम भोलेनाथ के दरबार में अवश्य जाए, परंतु यह संभव नहीं हो पाता, क्योंकि वहाँ जाने के लिए कोई इतना बड़ा जोखिम तो नहीं उठाना पड़ता, ना ही ज़्यादा खर्चा लगता है, परंतु महादेव की लीला अपरंपार है। मित्रों, जब भी हम प्लान बनाते हैं केदारनाथ जाने का, कोई ना कोई रुकावट आ ही जाती है। ऐसा ही है केदारनाथ की महिमा। मित्रों, आपने भी यह महसूस किया होगा कि आप भी केदारनाथ यात्रा का प्लान करते हैं और कोई ना कोई रुकावट आ ही जाती है। कुल मिलाकर आसानी से स्वर्ग की यात्रा यानी केदारनाथ की यात्रा संभव नहीं है, उसके लिए काफ़ी तपना पड़ता है। मित्रों, यह एक सत्य घटना हम जो सुनाने वाले हैं, उसको सुनकर आपके रोंगटे के आपके पैरों तले जमीन खिसक सकती है, जहां स्वयं महादेव ने अपने भक्त की जान बचाई है केदारनाथ धाम में। मित्रों, यह सत्य घटना है उज्जैन यानी कि महाकाल की नगरी में रहने वाले ओम प्रकाश जी की। ओम प्रकाश जी एक महादेव के परम भक्त हैं। उनका भी यह सपना था कि वे अपने जीवन में केदारनाथ स्वर्ग की यात्रा करें, महादेव के दर्शन करें केदारनाथ धाम में, परंतु कोई ना कोई परेशानी आ ही जाती और घर की परेशानियां आ ही जाती बीच में, जिस वजह से उनकी यात्रा होते होते रुक जाती। परंतु अब ऐसा नहीं था। अब उनके बेटे ने, यानी उनके बेटे का नाम था दिनेश जी। दिनेश जी ने यह ठान लिया था कि वे अपने पिता का सपना पूरा करके ही मानेंगे, और अब तो महादेव का बुलावा आ ही चुका था। दोनों पिता और पुत्र निकल चुके थे केदारनाथ धाम की यात्रा के लिए, और वे सकुशल केदारनाथ धाम के दरवाजे तक पहुंच गए। अब उनको मंदिर तक जाना था। ओम प्रकाश जी और उनके बेटे दिनेश को नीचे से चढ़कर ऊपर यानी पहाड़ पर, जहां स्वयं केदारनाथ का मंदिर है, वहां तक जाना था। उसका रास्ता बहुत अलग ही है, जो गया है उसको पता ही होगा। वहां चढ़कर जाना बहुत मुश्किल है। करीब 16 से 18 किलोमीटर की ऊंची चढ़ाई करनी पड़ती है। यह एक बुजुर्ग के लिए संभव नहीं है कि वे चढ़कर जा सके। इसलिए ओम प्रकाश जी और उनके बेटे दिनेश ने यह निर्णय लिया कि वे खच्चर का उपयोग करेंगे। वहाँ खच्चर की सुविधा है, उस पर बैठकर उनके सहारे वे ऊपर जा सकते हैं। तो दिनेश जी और ओम प्रकाश जी खच्चर पर बैठकर ऊपर महादेव के धाम के लिए निकल पड़े। करीब 4 से 5 किलोमीटर की ऊंची चढ़ाई की खच्चर के द्वारा। अब उन्होंने खच्चर दूसरे बदले, वहाँ से दूसरे खच्चर बदले जैसे ही, और करीब 8 किलोमीटर और बचा था अभी महादेव के दरबार में। करीब 3 से 4 किलोमीटर और आगे चलते गए। काफ़ी ज़्यादा थक भी चुके थे। इतने में ही जो ओम प्रकाश जी का खच्चर था, उस खच्चर के कुछ प्रॉब्लम हुई। मित्रों, एक ऐसी दिक्कत हुई उस खच्चर के कि वह खच्चर जोर जोर से आवाज़ करने लगा, जिसके ऊपर ओम प्रकाश जी बैठे थे। लेकिन मित्रों, जो खच्चर इतनी आवाज़ से कर रहा था, और अचानक उस खच्चर को क्या पता क्या हुआ कि वह ओम प्रकाश जी को लेकर दौड़ने लगा। उसका जो मालिक था खच्चर, वह भी उसके हाथ से छूट चुका था, और जो खच्चर है वह जोर जोर से चिल्लाते आगे पहाड़ी पे जाने लगा। ओम प्रकाश जी डर गए थे, इतना तेज दौड़ रहा था खच्चर। अगर वह खच्चर से नीचे गिर जाएंगे तो ओम प्रकाश जी
चट्टानों के सहारे नीचे गिर जाएंगे। उनके बेटे दिनेश जी और सभी लोग जो वहाँ उपस्थित थे सभी चिंतित हो गए। मित्रों, यह इतना बड़ी दुर्घटना थी कि जिसको देखकर सभी के होश उड़ गए थे। सभी लोग सोच रहे थे कि आखिर अब होगा क्या। खच्चर तो आगे बढ़ते ही जा रहा है पहाड़ी पर। मित्रों, इतना आगे पहुंच चुका था कि अब तो दिख भी नहीं रहा था वह खच्चर। दिनेश जी और बाकी जो खच्चर के मालिक थे वह उस खच्चर के पीछे दौड़ रहे थे, परंतु कोई उनको सफलता नहीं मिल पा रही थी। ओम प्रकाश जी वैसे तो थोड़ी उम्र वाले हैं, परंतु उन्होंने भी अपनी हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने भी खच्चर को अच्छे जोर से पकड़ रखा था। अगर वे खच्चर को छोड़ देते तो वे नीचे गिर जाते, अगर वे नीचे गिर जाते तो गुलांटी खा खा के चट्टानों से टकरा जाते, परंतु उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। खच्चर भी आगे जाए जा रहा था क्योंकि खच्चर को कुछ हुआ था। कोई समझ नहीं पा रहा था कि आखिर खच्चर को हुआ क्या है। करीब थोड़ी दूर और जाने के बाद खच्चर के सामने अघोरी बाबा तपस्या कर रहे थे। उनके कान में आवाज आती है खच्चर के चिल्लाने की, जिस वजह से उनकी जो तपस्या है वह टूट जाती है। वे जैसे ही अपनी आंखें खोलते हैं उनको सामने से एक खच्चर दौड़ता हुआ नजर आता है, जिसके ऊपर ओम प्रकाश जी बैठे थे। उनने जैसे ही उसको देखा, अघोरी बाबा ने एक जोर से आवाज लगाई। उस आवाज को सुनते ही जो खच्चर था वह वहीं रुक गया। जैसे ही खच्चर रुका, ओम प्रकाश जी तुरंत खच्चर से उतरकर अघोरी बाबा के पास आ गए। वो जैसे ही अघोरी बाबा के पास आई, अघोरी बाबा ने खच्चर के सिर पर अपना हाथ रखा। जैसे ही सिर पर अपना हाथ रखा, खच्चर के अंदर से, खच्चर की कान में से एक मधुमक्खी बाहर आ गई। मित्रों, वह मधुमक्खी की वजह से ही वह खच्चर इतना शोर कर रहा था और इतना इधर उधर दौड़ रहा था। खच्चर को काफी तकलीफ हो रही होगी, इसी वजह से वह यह चीजें कर रहा था। अब हमें समझ आ चुका था। मित्रों, आखिर कैसे अघोरी बाबा की एक आवाज पर जो खच्चर था वह दौड़ता दौड़ता वहीं रुक गया। आखिर कैसे अघोरी बाबा के केवल हाथ रखने पर ही जो मधुमक्खी थी वह बाहर आ गई। मित्रों, यह तो केवल महादेव का चमत्कार ही था। मित्रों, अघोरी बाबा जो होते हैं उनमें स्वयं महादेव का अंश होता है। तो मित्रों, ओम प्रकाश जी ने यह अपने सामने चमत्कार की घटना देखकर वह भाव विभोर हो चुके थे। ओम प्रकाश जी ने स्वयं अपने हाथों से उस खच्चर को सहलाया और उसके बाद ओम प्रकाश जी ने अघोरी बाबा के चरण स्पर्श किए और उनसे आशीर्वाद लिया और उनको धन्यवाद कहा कि आपने ही मेरी जान बचाई है। मित्रों, यह कहकर अघोरी बाबा वापस से अपनी तपस्या में लग गए। मित्रों, फिर ओम प्रकाश जी दिनेश जी के पास गए। दिनेश जी को यह सारी घटना बताई। दिनेश जी भी यह सारी घटना सुनने के बाद उनको भी काफ़ी ज़्यादा आश्चर्य हुआ और वे महादेव को धन्यवाद करने लगे। दोनों, ओम प्रकाश जी और उनके बेटे दिनेश जी, महादेव यानी केदारनाथ के दरबार गए। मंदिर जाकर महादेव का भी धन्यवाद किया। उनको धन्यवाद किया कि हे महादेव, आपकी वजह से मेरी जान बची। और दिनेश जी ने भी बहुत ज़्यादा धन्यवाद किया। तो मित्रों, यह सत्य चमत्कार की घटना अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करिएगा। अगर आपके साथ भी ऐसे महादेव के चमत्कार की घटना हुई हो तो हमें हमारे इंस्टाग्राम पेज पर लिखकर ज़रूर भेजिएगा। धन्यवाद मित्रों।